हेलो दोस्तों, सुमन क्लासेस हजारीबाग में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है, उनका नाम है सोंध माटिक टान। और इनको लिखे हैं कौन से राइटर? इसके रचवैया हैं भोगनाथ ओहदार। कौन है? तो इसके रचवैया कौन है? देखिए, भोगनाथ ओहदार, जिसे क्या कहा जाता है? बीएन ओहदार। बीएन ओहदार भी कहते हैं। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म सितंबर 1952 ईस्वी में गांव चेटर, इसका गांव का नाम क्या है? तो चेटर है। इनका डाकघर है, मतलब पोस्ट ऑफिस है, गौसा है, ये रामगढ़ में पड़ता है। जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय जिला हजारीबाग रहा करता था, लेकिन अभी जिला रामगढ़ है। विज्ञान विषय विद्यार्थी और डॉक्टरी के पढ़ाई किए हुए थे। ये विज्ञान विषय से डॉक्टरी की पढ़ाई भी किए थे। ये अभी एक डॉक्टर भी हैं। विशेष भोगनाथ जी मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य लगाते हैं। अभी तो ये मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य भी हैं। और क्या है देखते हैं इसको। विशेष भोगनाथ जी मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों लागत एखन रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग में खोरठा भाषा के व्याख्याता है। मतलब अभी ये जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग में व्याख्याता के रूप में काम कर रहे हैं। हिंदी और खोरठा भाषाएं इनका शब्द चित्र लेख निबंध कहानी पत्र पत्रिका में छप बहराइल है, मतलब छप करके निकल रहे हैं। रांची आकाशवाणी केंद्र से इनकर खोरठा भाषाएं कहानी बहुते बेर प्रसारितो भेल है। मतलब इसका रांची विश्वविद्यालय से रांची आकाशवाणी से केंद्र से इनकर खोरठा भाषा में कहानी बहुते बेर प्रसारितो भेल है, मतलब बहुत बार प्रसारित भी किया गया है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं, खोरठा साहित्यिक जगत के ई एगो नाम जैजका कहानीकार लागत। मतलब एक खोरठा साहित्य के एक नाम जैजका, अर्थात कहने का अर्थ ये है कि प्रसिद्ध कहानीकार हैं। इनखर एमए खोरठा तक हैं, इन खोरठा से एमए किए हुए हैं। इसके आगे देखते हैं, सोंध माटिक टान। मतलब सोंध मिट्टी, मतलब सोंधी मिट्टी की जो खुशबू कह सकते हैं आप, सोंधी मिट्टी की ओर आकर्षक कह सकते हैं। सोंध मिट्टी की ओर टान जो है खिंचाव कह सकते हैं आप। तो कैसी खिंचाव है? तो इस कहानी में वर्णन किया गया है कि रवि नाम के एक व्यक्ति है, जिनके सभी जो उनके चाचा उनके पिता हैं वो सभी शहर में जाकर के बस जाते हैं और रहने लगते हैं। उसी का कुछ चर्चा किया गया है। गांव में नहीं रहते हैं, वही चर्चा किया गया है। तो इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होता है। सोंध माटिक टान। सोंध माटिक टान के बारे में हम लोग पहले देखते हैं कि सोंध माटिक टान में क्या हो रहा है। तो इनके सबसे पहले जो है, इनका मुख्य पात्र वो कौन है? तो मुख्य पात्र हैं इनके रवि। इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है रवि। अपने दादी के यहाँ आया हुआ था कुछ दिन पहले, तो वहाँ से शहर वापस जा रहा है। उस समय से कहानी ये स्टार्ट हो रहा है। खूबे झलफल झलफल, देखिएगा कहानी को यहाँ। खूबे झलफल झलफल पहर रवि अपन घर से शहर जाए खातिर बाहरे लग। मतलब खूब है सुबह सुबह, मतलब खूब सुबह सुबह पहर मतलब समय, रवि अपने घर से शहर जाने के लिए घर से बाहर निकला और अपन आजी के गोड़ लागल और अपनी दादी को पैर छुआ। तखन ओकर आयो कांदा कुंदी है गली और कह उठली, जाओ बेटा सुखे रह मेंतुक फिर घुरे आवेले जाओ। उनकी दादी बोली, जाओ बेटा सुख से रहना, लेकिन फिर से घूम करके आने के लिए जाओ। उसके बाद सुनिएगा, रवि क्या छलछलाए गेलक यार, एक मोहड़ी याद आवत रहे
रहलै, जे फैर घूर आवेले जो काले आयो ऐसन लपटुआ बात कहलिक भाई। मतलब कहने का अर्थ ये है कि रवि का आँख भी छलछला गया, उनके आँख में भी आंसू आ गया और सोच रहा है मोहर याद आवत रहे, मतलब याद आ रहा है उसको कि ऐसी दादी लपटुआ बात जो बोली काहे बोली। तो रवि सोच आवे सोच जाए मैन तुक जस के तस। रवि सोचता है, इधर आता है उधर जाता है, लेकिन कुछ समझ में उसे नहीं आता है। ये बात जरूर कोनो सकल माने नुकायल है। इसके कहने का अर्थ है कि इस बात में कुछ अर्थ है जो छिपा हुआ है। रवि सोचलक, मतलब रवि सोचा। रवि के आयो यह ले ऐसन लपटुआ बात कहली जे उ बेचरंगी के घारे ओकर बूढ़ा के छोड़ कोनो नाय रह गेल है। मतलब रवि फिर सोचा कि इनके घर में केवल उनके बूढ़ा के छोड़ करके उनके पति अर्थात रवि के दादा के छोड़ करके उनके घर में कोई नहीं है, इसलिए ऐसी बोली। इसके बाद देखिए, ये बूढ़ा बूढ़ी 3 गो बेटा हलथिन, तीनों याड़ा सड़ी बुद्धगर। ये बूढ़ा बूढ़ी का 3 बेटा था, ये तीनों बहुत बुद्धिमान था। ये 3 ढकीक जुतवैया बूढ़ा बूढ़ी मन भैर छुआ के पढ़ैला। मतलब ये 3 बेटे के पिता माता थे, इसलिए बोला गया है 3 ढकीक जुतवैया। और अपने बेटा को मन भर पढ़ाया और बड़का बेटा डॉक्टरी पास करके शहर जाके मारलक। मतलब बड़ा बेटा इसका जब डॉक्टर बन गया तो शहर में जा कर के बस गया। मझला एग्रीकल्चर विभाग में नौकरी पावलक। मझला बेटा जो था वो एग्रीकल्चर विभाग में नौकरी पाया। अब सुनही में कुंबा कुरिया करके जनी छुआ रहते। अब सुने में मतलब अनजान जगहों पे जा कर के कहीं अपना घर बनवा लिया है शहरों में और वहीं रहता है। छोटका जे रहे वो हो श्रम एवं समाज कल्याण में एमए करके शहरिया बाबू बनलक। शहरिया बाबू बनलक अर्थात है शहर में जाकर के बस गए। अपन छुआ पुता के पोरले गैलक से गैले रहलक। अपने बेटा बेटी को जो छुआ पुता कहा जाता है, बेटा बेटी जो है उस सबको लेकर के जो गया वो गया हुई है, वहीं रह गया है, आया नहीं अभी तक गाँव। माने ये गो आरो बात कह सका ही बसाही एड़ी नाय उलटलैन। मतलब एक बात और कह सकते हैं कि बसाही एड़ी नई उलटलैन कहने का अर्थात ये है कि जो एक बार ये सब गया है शहर वो फिर दोबारा नहीं आया हुआ है। ये तरी गाँव के आरो पढ़ल लिखल 2 गो जोड़ा शहरे जाए मारलक। मतलब इस तरह से और भी जो गांव के व्यक्ति थे वो 2 जोड़ा और मतलब 4 व्यक्ति जाकर के फिर गांव से शहर में जाकर के बस गए। गांव एकदम सुनसान लगे। रवि सुना रहा है इस सब बात को अपने जब गांव गया हुआ था तो गांव एकदम सुनसान लगे। मतलब गांव पूरा सुनसान है। गांव 1-2 गो बूढ़ा बूढ़ी खोंक रहत। गांव में 1-2 गो बूढ़ा बूढ़ी जो है वो खोंक करके मतलब खांस करके केवल रहता है। किछु पढ़वैया छोड़े भेटे तो ऐसा बुझाए जे गाँव में कोई आदमी नखे एकदम। कुछ जो लड़के हैं पढ़वैया वो मिलते भी हैं तो लगता है कि गांव में कोई व्यक्ति है ही नहीं। जखन बड़का बेटा डॉक्टरी पास करके आयल रहे तखन बूढ़ा बूढ़ी पूछलथिन, अब तो तुम घरे रहबे बेटा। जिस समय बड़े बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई करके डॉक्टर बन करके वापस घर पहुंचा तो पूछा उनकी माँ कि अब तो तुम बेटा घर में ही रहोगे। तो क्या बोलता है उसका बड़ा बेटा, ये सुनिएगा ध्यानपूर्वक। तखन बड़का बेटा अपन माँ के कन्हवाए के देखलक यार गुरैर उठलक। अपनी माँ को देखा और गुस्से में बोला, तो की बोलने माँ, मतलब आप क्या बोली माँ। हम यह खातिर डॉक्टरी पढ़ ली, हम इसीलिए डॉक्टरी की पढ़ाई किए हैं जई उजरल पंजरल गांव में रह के अपन ज़िंदगी सड़ाव। कि हम इसीलिए पढ़ाई किए हैं कि जो ये उजरे हुए गांव में हम रह करके अपना ज़िंदगी को सड़ा दें। तो आगे सुनिएगा। इतना बोलने के बाद और बोली उसकी माँ कहली तो आए बेटा हियाँ बेमरहा नखत, मतलब यहाँ बीमार लोग नहीं हैं, हियाँ तो तोर काम पसरल हो, मतलब यहीं तो तुम्हारा काम फैला हुआ है, आप यहीं रह सकते हो। ये तरी कहल जाए कि बोरे के बिहा
तोर बोरे माए पीपर बिछी गेली। मतलब इस तरह से कहा जाता है कि घर में बेटा का शादी है और उसकी माँ कहीं और पीपल बिछने के लिए गई हुई हैं। इतना सुनते रवि फाटल बाँस तरी फटफटाए उठलक। इतना सुन करके रवि के जो पिता थे वो फटे हुए बाँस के जैसे बोलने लगे, तोर गोदिए नखो तो हम की कहिए। मतलब तुम्हारा, मतलब अपनी माँ को बोल रहा है रवि के पिता कि तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है तो हम क्या कहें, बताओ तो के दिए पार तक हियाँ हमार फीस। बोल रहा है कि कोई हमारा यहाँ फीस नहीं दे पाएगा। वत्ते वत्ते महंग दवाई किने कोई यहाँ पार तक, मतलब कोई इतना महंगा महंगा जो दवा है मेरा कोई यहाँ खरीद पाएगा। बोल तो सब तो लंगटा बुच्चा यहाँ है, मतलब सब लंगटा लोग हैं यहाँ, बुच्चा लोग हैं, मतलब छोटा उटा बोल रहा है अपने कि यहाँ सब लंगटा बुच्चा लोग रहता है, ये सब खरीद नहीं पाएगा। आए बेटा तो तोर फीस ना दिए से तो मोरिए जाए। उसकी माँ बोल रही है कि आए बेटा तोर फीस ना दिए से तो मोरिए जाए, मतलब अगर कोई तुम्हारा फीस नहीं दे पाएगा तो मर ही जाएगा। तो बोलते हैं सुनिएगा, मोर तक तो मोरुक, मतलब अगर मरता है तो मरने दीजिए, मरवैया के क्यों टेके पार ले, मतलब मरने वाला कोई रोक पाया है क्या। रवि के बाप बोलक, मतलब रवि के पिता ऐसे बोले। यार से सांझे गेलक से गेले रहलक, मतलब उसी शाम को जो गया इस शहर वो अभी तक वापस नहीं आया हुआ है। केवल रवि घूमने के लिए अपने दादी के पास आया हुआ था। उस समय का कुछ बात बताया, उसके बाद उसकी दादी के साथ कुछ घटनाएं हुई थी उनके बेटे के साथ, वो घटनाएं सुनाई गई आपको। इसके बाद आगे सुनिएगा। इतना सुनते बूढ़ा बूढ़ी हैचक है गेला। इतना सुन करके दोनों बूढ़ा बूढ़ी हैचक कहने का अर्थात है कि आश्चर्यचकित हो गए दोनों कि क्या हो गया हमारे बेटे को, ये कौन पढ़ाई हमारा बेटा पढ़लक रे बाप। इनके बाप पिता बोलते हैं रवि के दादाजी कि कौन सा पढ़ाई मेरा बेटा पढ़ लिया कि इस तरह बोल रहा है आजकल। यार ससुर के देख तो जकर संगे जकर कोरा काखा में बाढ़लक वकरे लंगटा बुचवा कहा है। उनके दादाजी रवि के बोल रहे हैं कि ससुर के देख, मतलब अपने बेटा को गाली देते हुए बोल रहे हैं कि ससुरा के देखो कि जिस व्यक्ति के साथ ये बढ़ा पला, जिसके गोद में रहा खेला, उसी को लंगटा और बुचा बोल रहा है। जेहे माटी धूरा ने खेलक कूदलक, जेहे गाँव में ज्ञान खाए के सवांग पालक और बुद्धगर भेलक, वह गाँव में अबरी गमक लागे लगल। मतलब बोल रहा है कि जिस धूल में, जिस मिट्टी में ये खेले कूदे और बड़े हुए, जहाँ का अन्न खाया, जहाँ से ये शरीर पाया और बुद्धि प्राप्त हुआ, उसी गांव में अब गमक लगने लगा, मतलब गंध आने लगा। बाहरे डॉक्टर यह तेरी आर दुयो बेटा गेला से गेले रहला। मतलब इसी तरह से और दो बेटे इनके जो थे उस शहर गए और वहीं जा कर के बस गए। आगे सुनिएगा। रवि बड़का बेटा बड़ बेटा हल, मतलब रवि जो है वो बड़का के मतलब डॉक्टर का बेटा है। वह बापे संग रह के एग्रीकल्चर पढ़लक, मतलब अपने पिता के साथ में रह करके एग्रीकल्चर की पढ़ाई किया हुआ है। ये बेरा अपन गांव आयल, मतलब इस समय अपने गांव आया हुआ है। हलक थोड़े दिन गाँव में रह के शहर घुरल जा हलक, मतलब थोड़े दिन अपने दादी के साथ गांव में रहा, उसके बाद घूम करके जा रहा है। बेचारा स्वभाव बेस देख के बूढ़ी ऐसन बात कह ले, मतलब रवि का जो स्वभाव था कुछ अच्छा था, इसलिए दादी इसकी जो थी वो ऐसी बात कही कि जाओ बेटा घूम करके आने के लिए जाओ। रवि शहर गेलक यार अपन आयो के भुलाए गेलक, मतलब रवि शहर गया और अपनी दादी को भूल गया। एक रात रवि के आयो अपन सपने देलिक। एक रात में रवि को उनकी दादी जो थी वो सपने में आई। सपने देखलक जे ओकर आयो खूबे बीमार है, मतलब सपने में रवि देखा कि उनकी जो दादी है बहुत बीमार है और पूछ रहल ही तथु नाय घुर में बेटा अब ये गाँव, मतलब अब तुम कभी इस गांव में नहीं आओगे बेटा, तोर ज़रूरत है ये गांव के बेटा। मतलब बोल रही है तोर ज़रूरत है बेटा ये गांव के, कहने का अर्थात ये है कि तुम्हारा ज़रूरत है इस गांव में,
तुम घूम के नहीं आओगे, ऐसा अनुरोध कर रही है सपनों में। उसके बाद आगे क्या बोल रही है देखिएगा। रवि के जान हदहदाए लागला क्या रात सगर नींद ना भेलक। मतलब सपना में अगर उठा व्यक्ति रवि जो है, सपने में आधे रात में जब 12 बजे तक यह सपना देखता है कोई, तो जो उस तरह अगर नींद टूट जाए तो आदमी को नींद नहीं आता है। तो वही रवि के साथ भी हुआ। हव बिहान रवि अपन माए बाप के कहलक। मतलब जैसे ही सुबह हुआ, रवि अपने माता पिता से बोला जे आयो ठिन गाँव जाए रहल हिय। मतलब जो हम अपने दादी के पास गाँव जा रहे हैं, हुए जाए के मतलब वहीं जा कर के या अपन घरे रह के गाँव की सेवा करब। मतलब वहीं रह कर के हम अपने गाँव का सेवा करेंगे। हमार पढ़ाई तो ऐसने है, खेती बाड़ी पढ़ाई तो हमार शहर में की काम है। मतलब जो बोल रहा है रवि अपने माता पिता से, खेती बाड़ी का काम, एग्रीकल्चर एक डिग्री लिया हुआ है। तो बोल हमारा पढ़ाई भी गांव का ही हुआ है, तो हम क्या करेंगे शहर में, हम अपने दादी के पास जा कर के रहेंगे और वहीं अपना गांव का सेवा करेंगे। अपन खेती देखब, अपना खेती भी देखेंगे। इतना सुनते ही रवि के बाप फुफुआ उठलक। इतना सुनते ही रवि के पिता गुस्सा हो उठे। तो खेपाए गए कि रवि मतलब तुम पागल हो गए हो क्या रवि, जो अपना गांव जाना चाह रहे हो? तो वो सड़वाहा गाँव में जाए के की करबे? मतलब तुम उस सड़े हुए गांव में जा कर के क्या करोगे? चुप्पे मटी नौकरी पकड़ के शहर ही रह। कहने का अर्थात है कि चुपचाप अपना एक नौकरी पकड़ो और शहर में ही रहो। की राखल है गाँव की सेवा में, क्या रखा हुआ है गाँव के सेवा में? तो आगे क्या होता है सुनिएगा। ये सब ढकोसला है बाबू, मतलब ये सब ढकोसला है, ये सब कुछ नहीं है, केवल दिखावा का है। तो ठीक है कहने बाप। मतलब रवि बोल रहा है अपने पिता को कि आप तो ठीक ही बोले पिताजी, तोहनियो तो गांव में जन्मल है। मतलब आप लोग भी तो गांव में ही जन्मे हुए थे, मगर तोहिन ऐसन ऐसन बुध गया तो गाँव खातिर तैनको नाय कर लाए तो गाँव कैसे ठीक रहता। मतलब बोल रहे हैं रवि कि मगर आप लोग जो इस बढ़िया बढ़िया व्यक्ति थे, अपने गांव के लिए कुछ नहीं किए, तीनों भाई गांव में जन्मे, बढ़िया बढ़िया नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अपने गांव के लिए कोई काम नहीं किए हुए हैं, तो इस तरह से गांव कैसे ठीक रहेगा? याब तो गांव की हालत यारो बनायल है। मतलब अब गांव का हालत और भी ख़राब हो गया है। जैसन 100 बछर पहले रहे वैसन के वैसने, मतलब जिस तरह 100 साल पहले भी था उसी तरह अभी भी है। उसके बाद क्या बोला गया वो देखिएगा। वकर माय कहलिक थोड़ा निशा लागल हो कि रे रवि, का रे रवि? मतलब उसकी माँ बोलती है रवि की कि क्या रवि तुम्हें निशा हो गया है, निशा लग गया है, मतलब दारू वगैरह पी लिया है क्या, कि नशा हो गया है? तो रवि क्या बोलता है सुनिएगा। कहानी का मेन पॉइंट यहीं से, कहानी का जो नाम है तो यहीं से आया हुआ है। हाँ माए हमरा सौंध माटिक निशा लागल है। क्या बोलता है? हाँ माँ हमें सौंध मिट्टी की नशा हो गया है, हम मतवाए गेलियो, हम सौंध मिट्टी से मात गए हैं। माए बाप खिसिया के कूट पाट, इसके माता पिता जो थे बोड़ बोड़ हाथी बहाए गेलक और बोका कहे कते पानी। इसकी माँ और पिता जो हैं वो दोनों बात करते हुए बोले कि बड़े बड़े हाथी बह गए, और ये बोका बोलता है कि कितना पानी। इसमें एक कहावत भी है, आप सुने होंगे कि बड़ हाथी बह गेल गदहवा कहे कते पानी। तो उसी का ये चर्चा किए हुए हैं यहाँ। मैंने एक रवि नाय मानलक, लेकिन रवि नहीं माना। या अपन डिसना बिछना समेट के चल दिलक। अपना जो था इसका डिसना बिछना का अर्थात में जो अपना बिछाने वगैरह का जो था बेड सीट वगैरह सब, वो उठाया और चल दिया अपने दादी के यहाँ। ठीक फूल सुंदरी बेरा रवि अपन आयो घर पहुँचल। फूल सुंदरी कहने अर्थात ये है कि जिस समय फूल शाम को फूलता है उसी समय अपना दादी के घर ये पहुँचा। ओकरा देख के आयो के आँख पर में एक लोर डबडबा गया कि यार कहल बेर डूबिया मेहमान। और क्या बोले देखिएगा कि बेर डूबिया मेहमान, यार पानी झटके ना जाए। उसकी दादी क्या बोली कि शाम का आया हुआ मेहमान,
और शाम का पानी जल्दी से नहीं जाता है। घूर दिन से रवि अपन गाँव में घूरे शुरू कर देलक, मतलब उसके अगले दिन से रवि अपने गांव में घूमना शुरू कर दिया। वो है टूटल फाटल घर दूरा, उसी तरह से उसके गांव में टूटा फूटा घर वगैरह था। डहरें ठेठियाँ सींगन चटवा छुआ, मतलब इधर उधर बच्चे खेल उल रहे हैं जो कुछ थे सो। नाना बरन के वाहन सोड़न, नाना प्रकार के गंदगी यहाँ है। खपरा खपरी, जो खपड़ा हुआ होता है वो टूटा उटा इधर उधर फेंका हुआ है। खोयरें डहरें फेंकल, कहवैया सब करवैया कोई नहीं। सबको बोलता है साफ करना चाहिए लेकिन कोई साफ नहीं करता है। वजह सोखा के भरोसे जे बाँचलक से बाँचलक, नहीं तो टिड़वाइल। कहने का अर्थात है वजह सोखा की सब मानता है, उस सबसे झाड़ फूँक करवाता है। तबीयत भी खराब है तो ओझा सोखा को बुलाएगा, अगर बढ़िया हो गया तो ठीक है, नहीं तो टिड़वाइलक मतलब मरिए जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। वैसने डायन भूत, वैसने आंगूर बीता खातिर काटा काटी, मतलब उसी तरह डायन भूत भी इधर चलता है और जमीन के लिए काटा काटी भी होता है। याग आर खातिर काटा काटी और याग मुँह गायर, मतलब गाली मुंह पे पूरा आग के जैसे फेंकता है, इतना गाली देता है, ये सब कहना नहीं है। खेती बाड़ी के तो कोनो कहले ना जाए, खेती बाड़ी की तो कोई बात ही नहीं होता है यहाँ, काहे कि जो है व्यक्ति सो है और बाकी खेती बाड़ी करना नहीं चाहता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं गाँव में पढ़वैया छोड़े खेती बाड़ी न, गुड़ाम से कोनो मतलब न, मतलब इसको गांव में खेती बाड़ी से कोई मतलब नहीं है। अजवार बैस के ताश खेले के दिन काटे के छाड़ा कोनो न है, ये सब केवल अजवार बैठा हुआ रहता है बेकार के, कोई खेती बाड़ी नहीं करता है और टाइम पास करता है क्या करके, तो ताश खेल करके। इसके आगे देखते हैं। एक दिन रवि देखलक जे एगो आदमी धान खेते के आरी हुरु तुतु फुकले चला हल। एक व्यक्ति को देखे कि धान के खेत में हुरु तुतु कह करके फूकले चल रहा है, मतलब उसमें खेत में धान में बीमारी हो गया है, तो उस बीमारी को भगाने के लिए उस तरफ फूक रहा है। तो क्या कहता है देखिएगा, अरे बाबा ये की कर रहे हैं भाई। रवि बोलता है, अरे बाबा ये क्या कर रहे हो, ये कौन शौक भोज के, मतलब क्या शौक चढ़ गया है आपको जिस तरह कर रहे हैं। रवि पूछले तो पता चल रहा है धाने रोग लागल है। रवि जब पूछा तो इसे पता चला कि धान में रोग लगा हुआ है। सैले एकर से रोगवा भाग जीता है, मतलब इसलिए कर रहा है कि रोग भाग जाएगा इससे। सुन के तो रवि, मतलब इस बात को सुन के रवि हाईचक भय गया, मतलब आश्चर्यचकित हो गया रवि इस बात को सुन करके। और क्या बोलता है देखिएगा, यार कते के अंधविश्वास देखलक, और कितना का अंधविश्वास इस तरह से ये देखा। यार कते के अंधविश्वास देखलक, सेहे रात रवि गाँवे लोग के समझावल और ब्लॉक ऑफिस से धान के दवाई मंगाए धान खेत देलक, मतलब ब्लॉक ऑफिस से दवा मंगवा करके धान के खेत में छिटवाया। उसके बाद धान की बीमारी ख़त्म हो गई, सब रोग पाप बिलीमान है गए, मतलब सब बीमारी अच्छा हो गया। देख के गवैया तो हाईचक भय गया, मतलब देख करके गांव वाले व्यक्ति जो थे वो आश्चर्यचकित हो गए। एक बार आधा राती रवि की नींद टूट गया। एक बार अचानक रात में इसका आधा रात में नींद टूटा। घर से बहराए के देखे तो कुछ कुचियाँ अंधार देखा है, मतलब घर से जब बाहर निकल के देखा तो पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। खूब दूर कंधी से खूब रसम ताल गीते की आवाज़ सुने, तो जिस तरह मंत्र बोला जाता है रसम ताल के अर्थात कहने आए मंत्र, अगर कहीं सुने होंगे तो जिस तरह मंत्र से झाड़ा फूका जाता है, तो ओझा कहीं दूर में झाड़ फूक कर रहा था, वही आवाज़ सुनाई दे रहा था। वनायत मतलब उसी तरह टहलते टहलते वो रवि वहाँ गेलक तो देख कि बड़ पाहन के डिंडाएँ, मतलब बड़े पाहन जो पुजारी हैं, बड़ पाहन के डिंडा मतलब बड़े पुजारी के घर में डिंडाएँ पुतहिया के चूल छितराइल और नींद मतुआ लेखें आँख मुदाइल है, उसका बाल खुला हुआ है और उसका आँख बंद है। थापर पीट पीट के वजमन गाए रहलत, मतलब उसमें मंत्री जो लोग थे वो तालियां बजा बजा करके मंत्र गा रहे हैं।
यार कहा हथे भाग भागवे कि नाय नाय तो यह देखी, बोल रहा है कि भागना है तो भाग जाओ, नहीं तो अभी देखें दिखाते हैं आपको क्या करेंगे। यार बेंत के लप लप फैला लगा और डंटा को दिखाने लगा उसको, उस महिला को। रवि पहनाइन के पूछले ई की हक काकी, की है काकी। रवि क्या बोला पहनाइन को, पहनाइन के पूछलक ई की है काकी, तो क्या बोलता है सुनिएगा। पहनाइन कहल थी ये बेटा ये बड़की पुतहिया के भूत छुअल है। क्या हुआ है, बड़ी पुतह जो है इनकी उनको भूत छुआ है, भूत सवार भय गेल है, इसके अंदर भूत सवार हो गया है। तकर उपाय कर रहे है, मतलब उसका उपाय कर रहे हैं। रात भर आवर बावर बकैते, रात भर बात कर रहा है, रह ही कहाँ तो कहाँ के, मतलब कहाँ से कहाँ तक के, कहाँ के हैं भूत, कहाँ का है, ये पूछ रहा है सब। उसके बाद क्या होता है देखते हैं, उसके आगे देखते हैं। हुआ से घूरते घूरते खूब झलफल है गेल, मतलब उसको बोला कि चलिए रवि जाए के ओकरा छुई छाई के देखलक, वो बेचारी जोरे के मारी बेहोश रहे, मतलब उसको बुखार था इस कारण वो बेहोश थी। तो क्या बोलता है देखिएगा आगे। ये ओझा सोखा के ओकरा मरावे लागल, मतलब जो ओझा सोखा थे जो झाड़ फूक कर रहे थे वो इसको मराने के लिए लगे हुए थे, तो मोरे के दशा में लग गया था। पहनाइन के रवि समझावल जे काकी अब तो ओझा सोखा करबे कर ले, बिहान अनगुत्ते एकरा डॉक्टर ठीन ले जाए हमहूँ चलबो, मतलब बोला कि चलिए उनके पास डॉक्टर के पास ले चलेंगे इसको कल सुबह और इसको दिखा देंगे, डॉक्टर बढ़िया कर देगा इसको। वहाँ से घूरते घूरते खूब झलपल है गया, मतलब जब वहाँ से घूमा रात में 12 बजे गए थे लगभग, तो उसके बाद घूमा तो तब तक सुबह होने व चली थी। तो बड़की नदी के पानी कलकल कलकल बहल जा है, तब तक बड़की नदी के जो पानी थी वो बह रही थी। रवि सोचलक रहल आयो के से दिन के बतिया के यह माने है जाओ मगर घूर के आवेले जो, मतलब किस लिए दादी बोली थी इसको घर जाओ, मतलब यहाँ से जाओ लेकिन घूम करके आने के लिए जाओ, इसको एहसास हुआ। तो क्या बोलता है देखिएगा। सच्चे हमर कितना ज़रूरत है इस गांव में, कि कितना ज़रूरत है हमें इस गांव में। भाव वेश में बड़की नदी के पनिया के उठाए के रवि क्रिया खेलक, मतलब इस आवेश में आता है रवि और क्रिया खाता है नदी के पानी को उठा करके कि अब यहाँ भी गांव के छोड़ के ना जाए, मतलब इस गांव को अब हम छोड़ करके नहीं जाएंगे। ठीक वह पर किरण फूट गलक, फिर ठीक उसी समय सूर्य उदय होता है और नए एकदम चमचमाता हुआ सूरज के साथ एकदम नावा किरण, एकदम नया किरण फूटा है। रकत नियर सूरज लक लक करे लागल, कर ले और ऊपर उठे लागल, ऊपर उठे लागल, मतलब नया सूरज उगा और तुरंत एकदम जल्दी जल्दी टाइम होने लगा। रवि अपन घर में हड़कलक, रवि आँखी एगो चमक हलै, जीते खुशी की चमक। रवि की आंख में एक चमक थी, जीत की चमक, कि हम अपने गांव में रह करके अपने गांव को सेवा करेंगे, और यहाँ सेवा किया भी। तो ये कहानी यहीं ख़त्म होता है, इसका नोट्स भी भेज देंगे हम PDF, और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे लेख जो रहेगा वो हम बताएंगे नेक्स्ट बार।